जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 7वां स्कंद 5वां अध्याय। अश्विनी कुमारों का च्यवन मुनि को नेत्र तथा नव यौवन से संपन्न बनाना। व्यास जी बोले, उन अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर मितभाषिणी राजपुत्री सुकन्या थर थर कांपने लगी और धैर्य धारण करके उनसे बोली, हे देवताओं, आप दोनों सूर्य पुत्र हैं। आप लोग सर्वज्ञ तथा देवताओं में सम्मान्य हैं। मुझ पतिव्रता तथा धर्म प्रयाना स्त्री के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हे सुरश्रेष्ठों, मेरे पिताजी ने मुझे इन्हीं योग प्रयाण मुनि को सौंप दिया है। तब मैं व्यभिचारिणी स्त्रियों के द्वारा सेवित उस मार्ग का अनुसरण कैसे करूं? कश्यप से उत्पन्न हुए भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं। इन्हीं के साक्षी पुत्र रूप आप लोगों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को इस सारहीन जगत में भला कैसे स्वीकार कर सकती है? धर्म सिद्धांतों को जानने वाले आप दोनों अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे चले जाइए, अन्यथा हे निष्पाप देवताओं, मैं आप लोगों को शाप दे दूंगी। पति की भक्ति में तत्पर रहने वाली मैं महाराजा शरत्यार्थी की पुत्री सुकन्या हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, सुकन्या की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद मुनि च्यवन के भय से संशंकित उन दोनों ने सुकन्या से कहा, सुंदर अंगों वाली हे राजपुत्री, तुम्हारे इस पति धर्म से हम दोनों परम प्रसन्न हैं। हे सुशोणी, तुम वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याणार्थ अवश्य देंगे। हे प्रमदे, तुम यह निश्चय जान लो कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देंगे। हे चतुर्य पांडित्य, जब हम ऐसा कर दें तब तुम समान रूप और ध्येय वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। तब उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति के पास जाकर वह सुकन्या अश्विनी कुमारों के द्वारा कही गई वह अद्भुत बात उनसे कहने लगी। सुकन्या बोली, हे स्वामिन, आपके आश्रम में सूर्यपुत्र दोनों अश्विनी कुमार आए हुए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य ध्येय वाले उन देवताओं को मैंने स्वयं देखा है। मुझ सर्वांग सुंदरी को देखते ही वह दोनों काम आसक्त हो गए। हे स्वामिन, उन्होंने मुझसे यह बात कही, हम लोग तुम्हारे पति इन च्यवन मुनि को निश्चय ही नव यौवन से संपन्न, दिव्य शरीर वाला तथा नेत्रों से युक्त बना देंगे। इसमें यह एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब हम तुम्हारे पति को अपने समान अंग तथा रूप वाला बना दें, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। उनकी ये बात सुनकर आपसे इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हे साधो, अब आप मुझे बताइए कि इस संकटमय कार्य के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। देवताओं की माया बड़ी दुर्बोध होती है। उन दोनों के इस छिद्र को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अतः हे सर्वज्ञ, आप ही अब मुझे आदेश दीजिए। आपकी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगी। च्यवन बोले, हे कांते, हे सुव्रते, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र ले आओ। तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो। इसमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर वह अश्विनी कुमारों के पास जाकर उनसे बोली, हे देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमारों, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही कार्य करें। सुकन्या की बात सुनकर वे अश्विनी कुमार वहां आए और राजकुमारी से बोले, तुम्हारे पति इस सरोवर में प्रवेश करें। तब रूप प्राप्ति के लिए च्यवन मुनि शीघ्रता पूर्वक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। उनके बाद में दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उस उत्तम सरोवर में प्रवेश किया। तदंतर वह तीनों तुरंत ही उस सरोवर से बाहर निकल आए। उन तीनों का शरीर दिव्य था। वे समान रूप वाले थे और एक समान युवा बन गए थे। शरीर के सभी अंगों
सभी असमान अंगों वाले वे तीनों युवक दिव्य कुंडलों तथा आभूषणों से सुशोभित थे। वह सभी एक साथ बोल उठे, हे वरणी, हे भद्रे, हे अमलाने, तुम हम लोगों में से जिसे तुम चाहती हो उसका पति रूप में वरण कर लो। हे वरानने, जिसमें तुम्हारी सबसे अच्छी अधिक प्रीति हो उसे पति रूप में चुन लो। व्यास जी बोले, देव कुमारों के समान प्रतीत होने वाले उन तीनों को रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकृति में पूर्णतः एक जैसा देखकर वह सुकन्या बड़े असमंजस में पड़ गई। वह अपने पति च्यवन मुनि को ठीक ठीक पहचान नहीं पा रही थी, अतः व्याकुल होकर सोचने लगी, मैं अब क्या करूं? ये तीनों देवकुमार एक जैसे हैं, अतः मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि इनमें से मैं पति रूप में किसका वर्ण करूं। मैं तो बड़े संशय की स्थिति में पड़ गई हूँ। दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने यह विचित्र इंद्रजाल यहाँ रच डाला है। इस स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो यह मृत्यु ही उपस्थित हो गई है। मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे को कभी नहीं चुन सकती, चाहे वह कोई परम सुंदर देवता ही क्यों ना हो। यह मेरा दृढ़ विचार है। इस प्रकार मन में भली भांति सोचकर शीन कटी प्रदेश वाली वह सुकन्या कल्याण स्वरूपाणी परा अम्बा भगवती भुवनेश्वर के ध्यान में लीन हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। सुकन्या बोली, हे जगदम्बिके, मैं महान कष्ट से पीड़ित होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे पद्म उद्भे, आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिय, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु की प्रिय लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत का सृजन किया है। आप ही सावधान होकर जगत का पालन करती हैं और परले काल में लोक शांति के लिए इसे अपने में लीन कर लेती हैं। आप ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की सुसम्मत जननी हैं। आप अज्ञानियों को बुद्धि तथा ज्ञानियों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। परम पुरुष के लिए प्रिय दर्शन वाली आप आज्ञामयी तथा पूर्ण प्राकृतिक स्वरूपाणी हैं। आप श्रेष्ठ विचारों वाले प्राणियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। आप ही अज्ञानियों को दुख देती हैं तथा सात्विक प्राणियों के सुख का साधन भी आप ही हैं। हे माता, आप ही योगी जनों को सिद्धि, विजय तथा कीर्ति भी प्रदान करती हैं। हे माता, महान असमंजस में पड़ी हुई मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति को दिखाने की कृपा करें। मैं इस समय शोक सागर में डूबी हुई हूँ, क्योंकि इन दोनों देवताओं यानी अश्विनी कुमारों ने अत्यंत कपटपूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है। मैं इनमें किसका वर्ण करूं? हे सर्वज्ञ, मेरे पति व्रत का पर सम्यक ध्यान देकर आप मेरे पति का दर्शन करा दें। व्यास जी बोले, इस प्रकार सुकन्या की स्तुति करने पर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया। तदंतर अपने पति को पा लेने का मन में निश्चय करके साध्वी सुकन्या ने समान रूप तथा अवस्था वाले इन तीनों पर भली भांति दृष्टिपात करके अपने पति का वर्ण कर लिया। इस प्रकार सुकन्या के द्वारा च्यवन मुनि के वर्ण कर लिए जाने पर वे दोनों देवता परम संतुष्ट हुए और सुकन्या का सती धर्म देखकर उन्होंने उसे अति प्रसन्नता पूर्वक वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवती की कृपा से प्रसन्नता को प्राप्त वह दोनों देव श्रेष्ठ अश्विनी कुमार मुनि से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थान करने को उद्यत हो गए। सुंदर रूप, नेत्र, यौवन तथा अपनी भार्या को पाकर च्यवन मुनि अत्यंत हर्षित हुए। उन महातेजस्वी मुनि ने अश्विनी कुमारों से यह वचन कहा, हे देववरों, आप दोनों ने मेरा यह महान उपकार किया है, क्या कहूँ। ऐसा हो जाने से इस सुंदर संसार में अब मुझे परम सुख मिल गया है। इसके पूर्व मुझ अंधे, अत्यंत वृद्ध तथा भोग समर्थे से हीन पुरुष को ऐसी सुंदर केश पाश वाली भार्या पाकर भी इस वन में सदा दुख ही दुख रहता था। आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवावस्था तथा अद्भुत रूप प्रदान किया है, अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करूं। इसके लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे देवताओं, जो मनुष्य उपकार करने वाले मित्र का किसी प्रकार का उपकार नहीं करता,
उस मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा मनुष्य पृथ्वीलोक में अपने उपकारी मित्र का ऋणी होता है। अतएव हे देवेश्वरों, मुझे नूतन शरीर प्रदान करने के लिए, आपके ऋण से मुक्ति के लिए मैं इस समय आपकी कोई अभिलाषित वस्तु आपको प्रदान करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को वह अभीष्ट वस्तु प्रदान करूँगा जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी अलभ्य है। मैं आप लोगों के इस उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप लोग अपना मनोरथ व्यक्त करें। च्यवन मुनि का वचन सुनकर परस्पर विचार विमर्श करके वे दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के साथ बैठे हुए उन मुनिश्रेष्ठ से कहने लगे, हे मुनि, पिताजी की कृपा से हमारा सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है, किंतु देवताओं के साथ सम्मिलित होकर सोमरस पीने की हमारी इच्छा शेष रह गई है। एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्रदेव ने हम दोनों को वैद्य कहकर सोम पात्र ग्रहण करने से रोक दिया था। अतएव हे धर्मज्ञ, हे तापस, यदि आप समर्थ हो तो हमारा ये कार्य कर दीजिए। हे ब्राह्मण, हमारी इस प्रिय इच्छा पर विचार करके आप हम दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दीजिए। सोमपान की अभिलाषा हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गई है, वह आपसे शांत हो जाएगी। उन दोनों की यह बात सुनकर च्यवन मुनि ने मधुर वाणी में कहा, आप दोनों ने मुझे वृद्ध को रूपवान तथा युवावस्था से संपन्न बना दिया है और आपके अनुग्रह से मैंने साध्वी भार्या भी प्राप्त कर ली है। अतः मैं अमित तेजस्वी राजा शयार्थी के विशाल यज्ञ में देवराज इंद्र के समक्ष ही आप दोनों को प्रसन्नता पूर्वक सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। यह बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने हर्षपूर्वक स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और च्यवन मुनि भी सुकन्या को साथ लेकर अपने आश्रम पर चले गए। 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय। राजा शर्त्यारी के यज्ञ में च्यवन मुनि का अश्विनी कुमारों को सोमरस देना। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, च्यवन ने उन दोनों वैद्यों को सोमरस पीने का अधिकारी किस प्रकार बनाया? उन महात्मा च्यवन की बात कैसे सत्य सिद्ध हुई? देवराज इंद्र के बल के सामने मानव बल की क्या तुलना हो सकती है? फिर भी उन इंद्र के द्वारा सोमरस के पान से निषेध किए गए उन दोनों अश्विनी कुमारों को च्यवन मुनि ने सोमरस पान का अधिकारी बना दिया। हे धर्मनिष्ठ, हे प्रभु, इस आश्चर्यमय विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं इस समय च्यवन मुनि का चरित्र पूर्ण रूप से सुनने का इच्छुक हूँ। व्यास जी बोले, हे महाराज, हे भारत, राजा शर्यार्थी ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया था, च्यवन मुनि के तत्कालीन उस अत्यंत अद्भुत चरित्र के विषय में सुनिए। दूसरे देवता के समान तेजस्वी मुनि च्यवन सुंदर रूप वाली उस देव कन्या सौरपाणी सुकन्या को पाकर प्रसन्नचित हो गए और उसके साथ विहार करने लगे। एक समय की बात है, महाराजा शर्यार्थी की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतित हो उठी। कांपती और रोती हुई वह अपने पति से बोली, हे राजन, आपने वन में एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी है। अब वह न जाने जीवित है अथवा मर गई, अतः आपको उसे सम्यक रूप से देखना चाहिए। हे नाथ, आप मुनि च्यवन के आश्रम में आदर पूर्वक यह देखने के लिए जाइए कि उस प्रकार का पति पाकर वह सुकन्या क्या कर रही है। हे राजऋषि, पुत्री के दुख के कारण मेरा हृदय जल रहा है। तपस्या करने से क्षीण शरीर वाली मेरी उस विशाल नयनी पुत्री को मेरे पास ले आइए। नेत्रहीन पति पाकर महान कष्ट भोगने वाली, तप के कारण कृश शरीर वाली, विकल धारण करने वाली तथा क्षीण कटी प्रदेश वाली अपनी पुत्री को मैं देखना चाहती हूँ। शर्यार्थी बोले, हे विशालाक्षिणी, हे वीरारोहे, मैं अभी अपनी प्रिय पुत्री सुकन्या को आदर पूर्वक देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उन च्यवन ऋषि के पास जा रहा हूँ। व्यास जी बोले, शोक से अत्यंत व्याकुल अपनी पत्नी से ऐसा कहकर राजा शर्यार्थी रथ पर बैठकर च्यवन मुनि के आश्रम की ओर तुरंत चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचकर राजा शर्यार्थी ने देवपुत्र के समान प्रतीत होने वाले एक नव यौवन से संपन्न मुनि को वहां देखा। देवताओं के स्वरूप वाले उस मुनि को देखकर राजा शर्यार्थी विस्मय में पड़ गए। वे सोचने लगे कि मेरी पुत्री ने लोक में निंदा कराने वाला यह कैसा नीच कर्म कर डाला है।
प्रतीत होता है कि इसने काम पीड़ित होकर उन वृद्ध शांतचित्त तथा अति निर्धन मुनि का वध कर दिया एवं किसी अन्य को अपना पति बना लिया है। यह कामदेव बड़ा दुस्साह है और युवावस्था में तो यह विशेष रूप से और भी दुस्साह हो जाता है। इस पुत्री ने तो मनुवंश का में बड़ा भारी कलंक लगा दिया। जिस मनुष्य की पुत्री ऐसा नीच कर्म करने वाली हो, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसी पुत्री मनुष्यों के लिए सभी पापों से बढ़कर दुख देने वाली होती है। मैंने भी तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा अनुचित कार्य कर दिया था, जो कि जानबूझकर नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को अपनी पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए कि वे भली भांति सोच समझकर ही एक योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करें। मैंने जैसा कर्म किया था वैसा फल भी पाया। अब यदि मैं पाप कर्म करने वाली इस दुष्चरित्र कन्या को मार डालता हूँ तो मुझे दुस्तर स्त्री हत्या और विशेष रूप से पुत्री हत्या का बड़ा भारी दोष लगेगा। मैंने तो इस परम प्रसिद्ध मनु वंश को कलंकित कर दिया। एक और बलवती लोक निंदा है और दूसरी ओर ना छोड़ी जा सकने वाली संतान के प्रति स्नेह श्रृंखला। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार सोचते हुए राजा शर्यार्थी जब चिंता के सागर में डूबे हुए थे, उसी समय सुकन्या ने चिंता से आकुल अपने पिता को संयोगवश देख लिया। उन्हें देखते ही प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाली वह सुकन्या अपने पिता राजा शर्यार्थी के पास गई और वहां जाकर उनसे पूछने लगी, हे राजन, कमल के समान नेत्र वाले बैठे हुए इन युवा मुनि को देखकर चिंता के कारण व्याकुल मुखमंडल वाले आप इस समय क्या सोच रहे हैं? हे पुरुष व्याघ्र, इधर आइए और मेरे पति को प्रणाम कीजिए। हे मनुवंशी राजेंद्र, इस समय आप शोक मत कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर क्रोध से संतप्त राजा शर्यार्थी अपने सामने खड़ी उस कन्या से कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्री, परम तपस्वी वृद्ध तथा नेत्रहीन व मुनि च्यवन कहाँ है और यह मंदो उन्मत्त युवक कौन है? इस विषय में मुझे कुछ महान संदेह हो रहा है। दुराचार में लिप्त रहने वाली है पापनी, हे कुलनाशिनी, क्या तुमने च्यवन मुनि को मार डाला और काम के वशीभूत होकर इस पुरुष का नए पति के रूप में वर्ण कर लिया? इस आश्रम में रहने वाले उन मुनि को मैं इस समय नहीं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं चिंताग्रस्त हूँ। तुमने यह नीच कर्म क्यों किया? यह तो निश्चय ही व्यभिचारिणी स्त्रियों का चरित्र है। हे दुराचारिणी, इस समय तुम्हारे पास इस दिव्य पुरुष को देखकर तथा उन च्यवन मुनि को ना देखकर मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए गए शोक सागर में डूबा हुआ हूँ। अपने पिता की बात सुनकर उन्हें साथ ले जाकर वह सुकन्या तुरंत पति के पास पहुंची और उनसे आदर पूर्वक कहने लगी, हे तात, ये आपके जामाता च्यवन मुनि ही हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है। अश्विनी कुमारों ने इन्हें ऐसा कांतिमान तथा कमल के समान नेत्र वाला बना दिया है। वे दोनों अश्विनी कुमार एक बार देवयोग से मेरे आश्रम में पधारे थे। उन्होंने ही दयालुता पूर्वक च्यवन मुनि को ऐसा कर दिया है। हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। हे राजन, मेरे पति देव का यह रूप देखकर संशय में पड़े हुए आप मोह के वशीभूत होकर मुझ जैसी समझ रहे हैं। मैं वैसी पाप कृत्य करने वाली नहीं हूँ। हे राजन, भृगुवंश को सुशोभित करने वाले च्यवन मुनि को आप प्रणाम करें। हे पिताजी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, ये आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। तब पुत्री की यह बात सुनकर राजा शर्यार्थी ने तुरंत मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और वे उनसे आदरपूर्वक पूछने लगे। राजा बोले, हे भार्गव, आप अपना सारा वृत्तांत समुचित रूप से मुझे शीघ्र बतलाइए। आपने फिर से किस प्रकार अपने दोनों नेत्र प्राप्त किए और आपका बुढ़ापा कैसे दूर हुआ? आपका परम सुंदर रूप देखकर मुझे यह महान संदेह हो रहा है। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक यह सब कुछ बतलाइए जिसे सुनकर मुझे सुख प्राप्त हो। च्यवन बोले, हे नृपश्रेष्ठ, देवताओं की चिकित्सा करने वाले दोनों अश्विनी कुमार एक बार यहाँ आए थे। उन दोनों ने ही कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले मैंने उन दोनों को वर दिया है कि मैं आप दोनों को राजा शर्यार्थी के यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे महाराज,
इस प्रकार अश्विनी कुमारों द्वारा मुझे यह युवावस्था तथा ये विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप निश्चिंत रहें और इस पवित्र आसन पर विराजमान हों। मुनि के यह कहने पर राजा शर्यार्थी रानी सहित सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। इसके बाद वे महात्मा च्यवनजी से कल्याणमयी बातें करने लगे। तत्पश्चात भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा को संतावना देते हुए उनसे कहा, हे राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा। आप यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाइए। मैं दोनों अश्विनी कुमारों से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं आप दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, आपके महान यज्ञ में मुझे वह कार्य संपन्न करना है। और हे राजेंद्र, आपके सोम यज्ञ में इंद्र के कोप करने पर मैं अपने तेज बल से उन्हें शांत कर दूंगा और उन देव वैद्यों को सोम रस पिलाऊंगा। हे राजन, इस बात से राजा शर्यार्थी परम संतुष्ट हुए और उन्होंने च्यवन मुनि की उस बात को आदर पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात च्यवन मुनि का सम्मान करके परम संतुष्ट होकर राजा शर्यार्थी अपने पत्नी के साथ मुनि से संबंधित चर्चा करते हुए अपने नगर को चले गए। तदंतर संपूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण राजा शर्यार्थी ने किसी शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। इसके बाद विशिष्ट आदि प्रमुख पूज्य मुनियों को बुलाकर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा शर्यार्थी से यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। उस महायज्ञ में इंद्र सहित सभी देवता उपस्थित हुए और दोनों अश्विनी कुमार भी सोमपान की इच्छा से वहां आए। वहां दोनों अश्विनी कुमारों को भी उपस्थित देखकर इंद्र संशंकित हो उठे और वह सभी देवताओं से पूछने लगे, ये दोनों यहाँ क्यों आए हुए हैं? ये चिकित्सक हैं, अतः ये सोम रस पीने के अधिकारी नहीं हैं। इन्हें यहाँ किसने बुलाया है? इस पर राजा के उस महायज्ञ में उपस्थित देवताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात जब च्यवन मुनि दोनों अश्विनी कुमारों को सोम रस ग्रहण कराने लगे, तब इंद्र ने यह कहते हुए उन्हें रोका, इन दोनों को सोम भाग ग्रहण मत कराइए। तब च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार सोम रस ग्रहण करने के अधिकारी कैसे नहीं हैं? हे शचीपते, आप इस बात को प्रमाणित कीजिए। ये वर्ण संकर नहीं है, अपितु सूर्य की धर्म पत्नी से उत्पन्न हुए हैं। तब हे देवेंद्र, ये दोनों श्रेष्ठ चिकित्सक किस दोष के कारण सोमपान के योग्य नहीं हैं? हे इंद्र, इस यज्ञ में उपस्थित सभी देवता ही इसका निर्णय कर दें। मैं तो इन्हें सोम रस अवश्य पिलाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्हें सोमपान का अधिकारी बना दिया है। हे मेघवन, मैंने ही इस यज्ञ के लिए राजा शर्यार्थी को प्रेरित किया है। हे विभो, इनके लिए मैं ऐसा अवश्य करूँगा। मेरा यह कथन सत्य है। हे शक्र, मुझे नवीन अवस्था प्रदान करके इन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया है, अतः उसके बदले में मुझे सभी प्रकार से इनका प्रत्युपकार करना चाहिए। इंद्र बोले, चिकित्सा वृत्ति वाले ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के द्वारा नंदनीय माने गए हैं, अतः ये सोमपान के अधिकारी नहीं हैं। इनके लिए सोम रस का भाग मत ग्रहण कीजिए। च्यवन मुनि बोले, हे अहिल्या, आज इस समय व्यर्थ कोप मत करें। वक्र का वध करने वाले हे इंद्र, ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी क्यों नहीं हैं? व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार का विवाद छिड़ जाने पर वहां उपस्थित कोई भी देवता च्यवन मुनि से कुछ भी नहीं कह सका। तब अपने तपोबल के द्वारा अत्यंत तेजस्वी च्यवन मुनि ने सोम रस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को दे दिया। छठा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।